गोरखनाथ के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ किया रुद्राभिषेक। प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बारिश के चलते पहाड़ पर हुआ लैंडस्लाइड। तेजी से नीचे आता दिखा भारी मलबा। निचले इलाके में रहे लोगों में दहशत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बारिश के साथ ओले भी गिरे। ओलावृष्टि से सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर जम गई। घरों की छत और सड़कें सफेद आ रही है नजर। इलाके में ठंड बढ़ गई है। फसलों को पहुंच रहा है भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश और ओलावृष्टि से मची तबाही। किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सेब की खेती को नुकसान पहुंचने से किसानों के सामने संकट गहराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बारिश के साथ ओलावृष्टि। जमीन पर बिछ गई ओले की सफेद चादर। किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। सेब के उत्पादन पर भी पड़ रहा असर। जम्मू कश्मीर के रामबन में तेज आंधी और बारिश से बिगड़ गए हालात। पहाड़ी पर बसे गांवों पर पड़ रहा है असर। बेमौसम बारिश से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में श्रीनगर लेह बॉर्डर पर ताजा बर्फबारी हुई है। जोजिला सोनमर्ग में बर्फबारी से बढ़ गई है ठंड। बर्फबारी के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में काफी दिक्कत हो रही है। इलाके में फिसलन बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में बदला मौसम। जमकर हुई बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद हो गई। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक। डल लेक में शिकारा राइड का उठा रहे हैं लुत्फ। वहीं पर्यटकों के पहुंचने से स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले। छत्रपति संभाजी नगर के वैजा गांव में महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक की शाखा में चोरी के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। पूरा बैंक जलकर खाक। गैस कटर का इस्तेमाल करते समय सिलेंडर में यह ब्लास्ट हुआ है। धमाका होते ही अपनी कार छोड़कर भाग गए चोर। तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। प्रदेश के अलग अलग जिलों से पहुंचे लोगों की सुनी फरियाद। अधिकारियों को जल्द समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट और गृह युद्ध के लिए चीफ जस्टिस जिम्मेदार। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा को कोई नहीं दे सकता निर्देश। राष्ट्रपति को भी कोई नहीं दे सकता चुनौती। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयानों से किनारा कर लिया है। दोनों नेताओं के बयानों को निजी बताया है। कहा है कि ऐसे बयानों का नहीं करते समर्थन। निशिकांत दुबे के बयान को लेकर ओवैसी का बीजेपी पर हमला। बोले आज सुप्रीम कोर्ट को भी धमका रही हैं बीजेपी के नेता। कांग्रेस देश भर में करेगी संविधान बचाओ रैली। 25 अप्रैल से होगी शुरुआत। रैली के जरिए आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े मुद्दे उठाएगी कांग्रेस। अमेरिका के दौरे पर बोस्टन पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 और 22 अप्रैल को भारतीय मूल के लोगों से करेंगे मुलाकात। ब्राउन यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देंगे राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज बिहार दौरा। दोपहर 12 बजे बक्सर में जनसभा को संबोधित करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सुरक्षा बल तैनात है। संवेदनशील इलाकों में हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मुर्शिदाबाद के धुलिया में 11 अप्रैल को भड़की थी हिंसा। मुर्शिदाबाद हिंसा पर 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच। हिंसा प्रभावित लोगों की सुरक्षा समेत कई मांगे की गई हैं। हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम ने की बड़ी रैली। एआईएम पीएलबी के जरिए बुलाई गई इस सभा में बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए। वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए बुलंद हुई आवाज। कानून के खिलाफ बनी रणनीति। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया सामने। कहा कि कृषि कानून की तरह मोदी सरकार को वक्फ संशोधन कानून भी लेना होगा वापस। आखिरी तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पीड़ितों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद कहा जो हुआ वो बहुत बर्बर। ऐसा फिर नहीं होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने की शांति बनाए रखने की अपील। कहा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं। अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने औरंगजेब को बताया अच्छा शासक। कहा कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान को मजबूत किया था, बनाया था अखंड भारत।
एसटी हसन के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि औरंगजेब और बाबर को अपना बताने वाले जान ले कि प्रभु राम के समय से भारत एक है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चा हुई तेज। करीब 20 साल के अलगाव के बाद हाथ मिला सकते हैं उद्धव और राज ठाकरे। उद्धव और राज ठाकरे के एक साथ आने की चर्चाओं पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, किसी का झगड़ा खत्म होता है तो अच्छी बात है ये। राज ठाकरे पर संजय राउत का बड़ा बयान, कहा अगर वह बाला साहेब की शिवसेना तोड़ने वालों का साथ नहीं देंगे तो आगे बात करेंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बड़ा दावा, कहा उद्धव और राज ठाकरे के बीच कभी नहीं हो सकता गठबंधन। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में एक कांस्टेबल ने दूसरे कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ विवाद हो गया था। यूपी के संभल में स्क्रैप फैक्ट्री पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। 4 घंटे तक चली छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ। फैक्ट्री में होता था चोरी के वाहनों का कटान। मामला दर्ज, फैक्ट्री की गई सील। स्क्रैप फैक्ट्री के बड़ी मात्रा में वाहनों के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए हैं। फैक्ट्री मालिक नहीं दिखा पाया गाड़ियों से जुड़े हुए वैध दस्तावेज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की कार्रवाई, नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े 10 लोग गिरफ्तार किए गए। बहुत बड़ी मात्रा में हेरोइन जब्त, 10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। वहीं अमृतसर में नशीली चीजों की तस्करी का मामला सामने आया। 5 तस्करों को पुलिस ने अरेस्ट किया। हेरोइन के बदले हवाला के जरिए करवाते थे मनी ट्रांसफर। बिजनौर में नशे में धुत सिपाही का वीडियो हो रहा वायरल। हाथ में राइफल लिए लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा सिपाही। एसपी ने सिपाही को सस्पेंड किया।